Good evening, everyone. Today we are going to discuss about the passé composé. Passé composé is composed of two parts, okay? After subject pronoun. So, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? सब्जेक्ट प्रोनाउन के बाद या तो हम लगाते हैं, सॉरी, या तो हम लगाते हैं एत्र वर्ब या लगाते हैं आवर वर्ब, ओके? सो एत्र और आवुआ, एत्र और आवर वर्ब लगाएंगे एंड देन वी विल ऐड अ पेपे. पेपे का मतलब होता है पास्ट पार्टिसिपल, ओके? पास्ट पार्टिसिपल, PAST, पास्ट पार्टिसिपल भी call it as. So this is the formation of passé composé. Now what is passé composé? Passé composé is used to express an action completed in the past. Okay, I'll just write it. Okay, it is used to express an action completed इन द पास्ट. ओके, यानी कि जो वो एक्शन जो पास्ट में हुआ था और अब खत्म हो गया. फॉर एग्जाम्पल, आई स्पोक, मैंने बोला था. आई एट, मैंने खाया था. सो दिस इज द सैंपल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ पासे कंपोजे. इट इज फॉर्म्ड, I'll share these writings as well. It is formed by using appropriate present tense form of the हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब इज एत्र और आवुआर. ओके, इसमें हम एक हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, एत्र और आवुआर, और इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं. ओके, ऑक्सिलियरी वर्ब्स भी बोलते हैं, ऑक्सिलियरी वर्ब्स, दैट इज एत्र एंड आवुआ, एत्र और आवुआ. ठीक है, एंड द पेपे ऑफ द मेन वर्ब, एंड द पेपे ऑफ द मेन वर्ब. ठीक है, किसी को समझ नहीं आएगा, क्वेश्चंस हैंड रेस करके पूछ सकते हैं. So basically, passé composé is used to express an action that is completed in the past. It is formed by using appropriate present tense form of the helping verb, that is auxiliary verb, or and the pepe of the main verb. Okay, I hope it's clear to everyone. Okay, now let's move further. अब हम पढ़ेंगे ये बनता कैसे है. ओके, अब हमें ये कैसे पता चलेगा एत्र कहां पर लगानी है, आवर कहां पर लगानी है. ठीक है, इसके लिए हम आपको ट्रिक बताएंगे कि कैसे होता है. सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पासे कंपोसे का जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो बनता कैसे है. ओके, पास्ट पार्टिसिपल के लिए अगर हम बात करें, एक होती है आपकी ER वर्ब, ER वर्ब. वन इज ER वर्ब. ओके, अगर तो ER वर्ब होती है तो मेन वर्ब का ER हटा करके हम ई विथ एगू लगा देते हैं, ई विथ एगू लगा देते हैं एंड में. ओके, ई विथ एगू. फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैंने बोला पार्ले वर्ब है, पार्ले इज टू स्पीक वर्ब है. ठीक है, पार्ले इज टू स्पीक, तो हम इसका जो पेपे बनेगा वो बनेगा PARLE विद एन एगू. ओके, सो पार्ले, यानी कि अगर मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल je parle, दैट मीन्स आई स्पीक और आई एम स्पीकिंग. दिस इज द प्रेजेंट टेंस, द present tense. Okay, now if I want to write a past tense, then I will speak je, then avoir verb का conjugation लगाएंगे a, je, APARLE. ओके, विद एन एगो. सो ये जो ज और ए लगाया, जब दो वॉवल्स इकट्ठे आते हैं तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एपोस्ट्रोफी एस लग जाता है और ये बन जाता है जे पार्ल, दैट इज आई हैव स्पोकन, या हम बोलेंगे आई स्पोक. ओके, और इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है आपका JPARLAY, पार्ले. ओके, सो यानी कि जो ER वर्ब्स होती हैं उसका लास्ट का ER हटा करके हम ई विद एन एगू लगा देते हैं. फॉर एग्जाम्पल पार्ले, पार्ले का बन जाता है पार्ले. ओके, सो जैसे प्रेजेंट टेंस में हमने बोला je parle, पास्ट टेंस में बनेगा जे पार्ले. यहां पे मैंने avoir वर्ब यूज किया है, और कहां पर avoir यूज करना है, कहां पर है, तो वो मैं आपको अभी 10 मिनट बाद बताऊंगा. बट यू मस्ट नो हाउ टू मेक द past tense. This is how we make the past tense. So j'ai parlé,
आई हैव स्पोकन मैंने बोला था, या आई ओके। तो दिस इज दी ओके, लेट मी म्यूट एवरीवन। ओके ओके, सो दिस इज हाउ द पास्ट टेंस इज फॉर्म्ड। नाउ नेक्स्ट, ये तो हुआ था ई आर वर्ब। अगर इसकी जगह होती है आपकी आई आर वर्ब, तो आई आर वर्ब के लिए हम लास्ट का हटा करके हम केवल आई लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा फिनिर वर्ब। फिनिर, फिनिर का मतलब होता है टू फिनिश। ओके, टू फिनिश। तो टू फिनिश का जो पेपे बनता है वो बनता है FINI। ठीक है, फिनी। सो ये बन गया आपका फिनी, FINI। यानी कि लास्ट में हमने लगा दिया आई। ओके, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा था आई। सो ये हो गया आपका आईआर वर्ब का एग्जाम्पल। सो फॉर एग्जाम्पल इसका सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे मैंने बोला ज फिनी। ठीक है, ज फिनी। सो ज फिनी अगर हम बोल रहे हैं तो दैट मीन्स इसका मतलब होता है आई एम फिनिशिंग। IMFINISHING, आई एम फिनिश या आई फिनिश। ओके, आई थिंक एवरीवन इज क्लियर। ओके, एक मिनट। सो ये हमने लिखा प्रेजेंट टेंस, आई एम फिनिशिंग या आई फिनिश। ओके, आई फिनिश। सो दिस इज द प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में हम य फिनी लिखते हैं और बोलते हैं और लिखते हैं आई एम फिनिशिंग या आई फिनिश। यानी कि जो फिनिर वर्ब की कॉन्जुगेशन थी, आईआर वर्ब की जो कॉन्जुगेशन होती है प्रेजेंट टेंस में होती है IS इट, इसॉन इसेस इसेंट। राइट। सो उसी तरह से य फिनी विद एन S। सो जो इसकी कॉन्जुगेशन थी वो थी इस इट, isons, issays and isn't. This was the conjugation in present tense. Similarly, जो पार्ले की जो कॉन्जुगेशन थी प्रेजेंट टेंस में यहां पर, वो थी आपका EER, EEES, EONS, EST। ओके, सो ये था आपका पहले जपाल, फिर ES, फिर E, फिर ONS, फिर EZ एंड फिर ENT। दिस वाज द प्रेजेंट टेंस कॉन्जुगेशन ऑफ आपका ER वर्ब्स। ये थी आपकी IR वर्ब्स की कॉन्जुगेशन, ये थी। ठीक है, नाउ इफ आई वांट टू राइट द पास्ट टेंस, सो दैट विल अगेन बिकम जे फिनी, FINI। यानी कि IR हटा के हमने आई लिख दिया, यानी कि आई हैव फिनिश्ड, या फिर मैं बोलूंगा आई फिनिश्ड, आई फिनिश्ड माई वर्क, आई हैव फिनिश्ड। सो दिस इज द पास्ट टेंस एंड वी प्रोनाउंस इट एज जे फिनी, जे फिनी। ओके, is it clear to everyone? ER verb, IR verb. Now coming down to RE verb। RE verb की जो conjugation होती थी प्रेजेंट टेंस के अंदर, वो तो आपको पता ही है। ठीक है ना। अब अगर हम इसका पेपे ढूंढेंगे, तो आरई का जो पेपे बनता है वो बनता है वी एड यू आफ्टर द रिमूविंग द ER। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमने लिखी वॉन्डर वर्ब, VENDRE। वॉन्डर मीन्स, सॉरी VEN रह गया। वॉन्डर मीन्स टू सेल, टू सेल समथिंग, या किसी चीज को बेचने को वॉन्डर वर्ब कहते हैं। और इसका जो पेपे बनता है वो बनता है वॉन्डू। इसका पेपे बनता है वॉन्डू। सो इसका जो पास्ट टेंस बनेगा, यानी कि जे वॉन्डू, आई हैव सोल्ड। ओके, यानी कि आई हैव सोल्ड, यानी कि आई सोल्ड, यानी कि जे वॉन्डू, जे वॉन्डू। सो दिस इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। सो इट बिकम्स जे वॉन्डू, आई हैव सोल्ड। सो आईआर वर्ब, ईआर वर्ब और आरई वर्ब का मैंने आपको पेपे लगा करके आपको मैंने पासे कंपोजे बनाना सिखाया। यानी कि दिस इज दी पासे कंपोजे। और फिर आपका जो नंबर वन हुआ आपका, सॉरी, नंबर हुआ वन हुआ आपका ईआर वर्ब का। ईआर वर्ब का एग्जाम्पल हुआ आपका
ये वाला जे पार्ले। एंड देन हम बात करेंगे आईआर वर्ब का। जो आईआर वर्ब का एग्जांपल हुआ वो हुआ ये वाला, दैट इज जे फिनी। ओके, देन वी कम डाउन टू आरी वर्ब, और आरी वर्ब का जो एग्जांपल हुआ वो हुआ जे वोंटू, दैट इज आई हैव सोल्ड। सो दिस इज दी these are the examples of पासे कंपोजिट, दैट इज पास्ट टेंस, और जो उसकी फॉर्मेशन होती है वो ये वाली होती है। ओके, सो मैंने आपको बताया कि बनाने के लिए आवर वर्ब के साथ तीनों के एग्जांपल्स लिए, जे पार्ले, जे फिनी एंड जे वोंदू। दीज आर दी थ्री एग्जांपल्स ऑफ पासे कंपोजिट। कैसे बनता है? सब्जेक्ट प्रोनाउन के साथ एत्र या आवर लगाएंगे और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि पेपे जोड़ेंगे। पेपे मैंने आपको बता दिया, ई आर का पार्ले, आई आर का फिनीर और आर ई का आपका वोंदू। एग्जाम्पल दे दिया मैंने आपको, ठीक है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसका टोटल आगे चेक करेंगे, ऑल द कॉन्जुगेशन, देन इट विल बिकम जे पार्ले, त्यू आ पार्ले। एक लिख ही देता हूं पूरा। ओके, लेट अस राइट द कंप्लीट कॉन्जुगेशन फॉर, sorry, conjugation, complete conjugation to be used as a sample. ओके, अगर हम बात करेंगे एक की, तो हमने फॉर एग्जांपल लिखा जे पी ए आर एल विद ई विद एन एगो, सो दिस इज जे पार्ले। नेक्स्ट इज त्यू, त्यू के साथ आता है अवर वर्ब में आ। ओके, सो इट बिकम्स त्यू पार्ले, त्यू आ पार्ले। देन इफ आई से इल एल पी ए आर एल ई विद एन एगो, so it becomes il el a parle. Okay, he or she has spoken, then we can write nous avons p a r l e with an ego. Okay, nous avons parlé, then we have vous avez parlé, p a r l e with an ego. ठीक है, उसके बाद में आ गया आपका आई एल एस और ई एल एल ई एस, ई एल एस, देन ओ एन टी, जॉ, पी ए आर एल ई विद एन ego. So this becomes the sample of the verb parler. आई थिंक सबको समझ में आ ही गया होगा। ओके, सो ये हुआ हमारा, हमने पढ़ा पासे कंपोजे, ई आर, आई आर और आर ई वर्ब के एग्जाम्पल्स, और हमने एक वर्ब को पूरा लिख लिया कि कैसे बनेगा जे पार्ले। अब आप ये देखिए, जो फर्स्ट लाइन है ये सारी अवुअर वर्ब है, जे, तिवा, इला, एला, नुजावो, वुजावे, इल्जो, एल्जो, वही वाला पढ़ा था। उसके बाद हमने सबके आगे पेपे लगा दिया, तो वो पार्ले सबका सेम ही रहेगा, चाहे वो सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, चाहे फर्स्ट पर्सन है चाहे सेकंड पर्सन है चाहे थर्ड पर्सन है, सबके लिए वो सेम ही रहेगा। आई थिंक नाउ इट्स क्लियर, पासे कंपोजिट। सो दिस इज दी पासे कंपोजिट। अच्छा, एक साथ में और भी बता देता हूं। नाउ इफ वी वांट टू मेक अ नेगेशन ऑफ दिस, यानी कि अगर हम इसको माइनस में बोलना चाहें, तो दैट बिकम्स ने, जने पा, पी ए आर एल विद एन एगो। सो ये आपका नेगेशन हो गया, je n'ai pas parlé, je n'ai pas parlé, आई डिड नॉट स्पोक, आई डिड नॉट स्पीक। ओके, मैंने नहीं बोला था, आई स्पोक मैंने बोला था। तो अगर हमने बोला जे पार्ले, देन आई हैव स्पोकन, आई स्पोक। आई डिड नॉट स्पीक मीन्स मैंने नहीं बोला था, तो je n'ai pas parlé। ओके, सिमिलरली आप ये देखिए न पा कैसे यूज होता है, न पा इज ए नेगेशन, एवरीवन नोज अबाउट इट। तो वो जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है उसके आगे पीछे लगता है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने बोला है क्यू न आ पी ए आर पी ए एस, ओके, क्यू ना पा पार्ले, पी ए आर एल ई विद एन एगो। ओके, सो दिस इज लाइक दिस, और उसके बाद अगर हम इसके भी बनाना चाहें तो इट बिकम्स इल, देन इट इज न आ पा पी ए आर एल एंड ई विद एन एगो। दिस वे यू कैन कंप्लीट द नेगेशंस आल्सो, ठीक है। यानी कि आई स्पोक, जे पार्ले, je n'ai pas parlé, आई डिड नॉट स्पीक, मैंने नहीं बोला था। डिड यू गेट द पॉइंट? हम्म, हम्म, हाँ, एन ई था ना, ई के बाद ए आई आया तो दो वॉवल आ गए, तो एक वॉवल हटा के फर्स्ट ऑफ यस लग गया।
सो न ए पा की जगह नेपा बन गया। दिस इज द रूल ऑफ नेगेशन कि न ए पा है तो नेपा होता है उसमें। ठीक है। सो न आ पा की जगह नापा हो जाता है। तो एन अपोस्ट्रोफी सभी में लगेगा। ठीक है। सो दिस इज हाउ वी मेक दिस। नाउ देयर इज अ होमवर्क फॉर यू। एट होमवर्क यू हैव टू मेक द कॉन्जुगेशन फॉर फिनिट वर्ब, कंप्लीट कॉन्जुगेशन। देन वॉन्डर की बनाएंगे आप। उसके बाद नेगेटिव formations of all the verbs, all the three verbs taught above, EAUG taught above। बस इसको देख करके आप सारे तीनों verbs का बनाएंगे। So this is the passive composite formation in a normal way। Okay। Now, if we want to know the pepe of all the verbs, passive composite of all the verbs, we must be aware of। So अब हम बात करेंगे कि हमें avoir verb किसके साथ यूज करनी है। Where to use avoir और être। ओके। दिस इज अ क्वेश्चन नाउ। नाउ अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे être verb, ETRE। être verb, être verb जो होती है वो यूज होगी सारी मूवमेंट वर्ब्स पे। मूवमेंट वर्ब्स बेसिकली सारी मूवमेंट वर्ब्स होती हैं, जैसे कि आले, दैट मीन्स टू गो, और उनके अपोजिट्स एंड देयर अपोजिट्स, देयर अपोजिट्स। जैसे कि आले की जगह हमने बोला वनीर, टू कम। ओके। सो जहां पर आले वर्ब आ रही है या वनीर वर्ब आ रही है, वहां पर हम एत्र वर्ब यूज करेंगे सेंटेंस बनाने के लिए। जैसे मैंने ऊपर बताया ना आपको कि यहाँ पे आवुआर या एत्र यूज करेंगे, और हमने सारे सेंटेंसेस जो है आवुआर के साथ ही बनाए हैं। बट जो एत्र वाले होते हैं वो सारे वो होंगे जिसके आगे मोशन या मूवमेंट वर्ब्स आ रही है, या फिर एंड द प्रोनॉमिनल वर्ब्स और द रिफ्लेक्सिव वर्ब्स। ओके। रिफ्लेक्सिव वर्ब्स और द प्रोनॉमिनल वर्ब्स, प्रोनॉमिनल वर्ब्स। ठीक है। ये अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे होते हैं। ओके। नाउ कमिंग डाउन टू द दीज आर दी एत्रुवर्ब पढ़ते हैं पहले। एत्रुवर्ब, एत्रुवर्ब कहाँ कहाँ होगी, मोशंस बताता हूँ ये। ओके। अब हमें एत्र वर्ब कहाँ कहाँ यूज होगी मूवमेंट वर्ब्स में। बेसिकली जो उसकी ट्रिक आपकी बुक्स में दी हुई है वो दी हुई है डॉक्टर एंड MRS, मिसेस वॉन्डर ट्रैम्प, VNDER, वॉन्डर ट्रैम्प, जो आप सब लोगों को याद कराई जाती है, विच इज वेरी डिफिकल्ट। बट अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग एल्स wherein it will be very easy for you guys to memorize। ओके। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। सो दिस इज द चार्ट। यहां पर जो भी वर्ब्स आपको दिख रही है, फॉर एग्जाम्पल आई वेंट टूवर्ड्स माई हाउस, आई वेंट टू द हाउस, मैं अपने घर की तरफ गया, आले वर्ब। एंड आई अराइव्ड, रीच, पहुंच गया, आरी वे। उसके बाद मैं आ गया वहां पर, आ गया मतलब वनीर, एंड द वनीर, दोनों वर्ब्स एक साथ ले लेंगे, बिकम और टू कम। मैं घर के पास आ गया। ऑन्त्रे, घर के अंदर एंटर हो गया। मोंते, मैं सीढ़ी पर ऊपर चढ़ा। रस्ते, मैंने ऊपर रेस्ट किया। दसौंदे, मैं सीढ़ियों से नीचे आया। तोंबे, नीचे उतरते हुए मैं गिर गया। गिर गया तो मैं घर से बाहर निकला। बाहर निकला तो सौरती, सौरती मतलब फिर मैं उसके बाद घर से बाहर चला गया, पार्थी या डिपार्चर फ्रॉम माई हाउस। एंड देन रॉन्त्रे, आई रिटर्न बैक टू माई होम। रवनीर इज अगेन आई केम टू माई हाउस। सो दीज आर दी ग्रुप ऑफ 15 और 16 वर्ब्स वेयर इन यू हैव टू यूज द वर्ब एत्र। और मैं यहीं पर पैदा हुआ, मैं यहीं पर मर गया। नेत्र एंड मोर्तीर, मुरीर और मोर्तीर, दीज आर ऑल दी वर्ब्स, मूवमेंट वर्ब्स, जहां पर आपको एत्र वर्ब यूज करना है। सो हैव टू बी वेरी केयरफुल। ओके। तो यानी कि हम एत्र वर्ब कहाँ पे यूज करेंगे, ये वॉन्डर ट्रैम्प वही वाली वर्ब्स हैं। ठीक है। इसका मैं एक लिख देता हूं, फॉर एग्जाम्पल DESCENTRE, दिसौंद्र, दिसौंद्र। देन RENTRER, रॉन्ट्रे, डॉक्टर बन गया। MONTER, मिसिस वॉन्डर ट्रैम्प, MRS। RESTER, रस्ते, रस्ते के बाद SORTIR, सौरती। ओके। सो मिसिस वॉन्डर ट्रैम्प, वॉन्डर वनीर। देन ए से बन गया आपका आले, फिर आपका
वॉन्डर का NETRE नेत्र, उसके बाद बन गया आपका द वनीर, ओके, देन उसका बन गया ENTRER ऑन्ट्रे, ओके, देन वी हैव REVENIR रवनीर, देन वी हैव TOMBER तोम्बे, देन वी हैव RETOURNER रतुरने, ठीक है, रिटर्न हो गया, फिर हो गया आपका आरिवे, आरिवे अराइव्ड, MOURIR, दिस इज मुरीर, सॉरी मुरीर इज टू डाई, PARTIR टू डिपार्चर। सो ये जो मैंने आपको बताया था अभी मिस्टर एंड मिसेस वॉन्डर ट्रैप, यहाँ पर इन वाली वर्ब्स की मूवमेंट के साथ हम लोग एत्र वर्ब यूज करेंगे, समझ आया? एक बार फिर से ऊपर देखते हैं। पासे कंपोजे जो है सब्जेक्ट प्रोनाउन एत्र और अवर वर्ब के साथ पेपे लगेगा। जो पेपे लगेगा ER में एगु लगता है, IR में आई लगता है, RE में वंदु हो जाता है, जैसे कि जे पार्ले, तुआ पार्ले, इलल पार्ले, नु जावो पार्ले, वो जावे पार्ले एंड इलल ओ पार्ले। सिमिलरली फिनर वॉन्डर का आप बना सकते हैं। नेगेटिव के लिए मैं आपको बता चुका हूं, नपा लगता है, जैसे मैंने बोला जनेपा पार्ले, ट्यूनापा पार्ले, इलनापा पार्ले। नाउ कमिंग डाउन टू वेयर टू यूज अवर और एत्र। सबसे पहले हम एत्र वर्ब सीखेंगे, कहां पर यूज करनी है। एत्र वर्ब इज मोस्टली यूज इन मूवमेंट वर्ब्स एंड द प्रोनोमिनल वर्ब्स और द रिफ्लेक्सिव वर्ब्स। जो मूवमेंट वर्ब्स है वो डॉक्टर एंड मिसेस वॉन्डर ट्रैम्प है, उसके लिए मैं आपको आपको हट दिखा चुका हूँ। हट के अंदर जो भी जा रहे हैं वही वाली वर्ब्स यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है। इनके आगे का आपको पता होना चाहिए। नाउ कमिंग डाउन टू देयर पेपे। अब जैसे पेपे है तो हम इसको लिखेंगे DESCENDU, इसका पेपे बनता है दिसौंदू, दसौंदू, ओके, दसौंदू। सो दिस इज दिसौंद्र, दसौंद्र, एंड इसका बनेगा रॉन्ट्रे। ये सिंपल है, ER वर्ब है, ई विद एन एगो, ठीक है। ये सारी एक्सेप्शनल वर्ब्स हैं, कहीं कहीं पर बीच में चेंज हो रहा है। सो मोंटे वर्ब का MONT, ई विद एन एगो। सो सी नाउ आरी वर्ब के अंदर हमने पढ़ा था अभी कि यू लगा देते हैं, ठीक है, यू लग गया। यहाँ पर ER वर्ब का ई विद एन एगू, ER वर्ब में ई विद एन एगू, तो वहां पर हम लोग ये जो है यहाँ पर ये रूल फॉलो कर रहे हैं, REST ई विद एन एगू, ओके। नाउ सॉर्ती इज IR वर्ब, ठीक है। सो सॉर्ती में IR में हमने क्या पढ़ा था, आई लगेगा, सॉर्ती, ओके। नाउ वनीर, वनीर जो है दिस इज एन एग्जाम्पल, ओके, दिस इज अ एक्सेप्शन। वनीर का जो है ये एक्सेप्शन होता है, इसका बनता है वनु, ओके, दिस इज एन एक्सेप्शन, वनु। आले इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन, नहीं आले इज ओके, आले यहां पर लगेगा, ये बिल्कुल सही है। नेत्र, नेत्र इज एन एक्सेप्शन, एन और फिर ई सीधा। सो यानी कि हम इनको चेंज कर लेते हैं। IR को जो होता है VNU बिल्कुल सही है, नेत्र का ने, सो नेत्र का ने हो गया, ये चेंज कर लेते हैं एकदम, उसको हम कर लेते हैं रेड, ओके। सो ये चेंज हो गया। RE में यू लगता है, ER में ए लगता है, ER में ए, सही रूल जा रहे हैं। IR में आई लगेगा, वनीर में वेन्यू, ओके। IR व में यहाँ देखो ये एक्सेप्शन है, वनी की जगह वनु है, ओके। सो इसको भी हम रेड कर लेते हैं, सारे एक्सेप्शंस को। आले बिल्कुल ठीक है, द वनीर, द वनु, द वनु मिलता जुलता है, ठीक है, इट बिकम्स द वनु, मेक इट रेड। सो दिस इज एन एग्जांपल। अब आपका आ गया ऑन्ट्रे, ऑन्ट्रे इज टू एंटर, ओके, सो ENTR इट फॉलोज द रूल, ऑन्ट्रे, ठीक है। उसके बाद में एक सता की है रवनीर, रवनीर, रवनु, ये बिल्कुल सेम है, फिर वैसे ही रवनीर का बनेगा रवनु। ये तीनों वर्ब सेम है, वनु, दवनी, वनु, दवनु, रवनु, ओके। तोम्बे ER वर्ब है, ये बिल्कुल रूल फॉलो करेगी, तोम्बे ई विद एन एगो, सो दिस इज एन एग्जांपल, देन विल मेक इट सेम। रतुरने, इसका भी सेम रहेगा, RETURN ई विद एन एगो, रतुरने। आरिवे, आरिवे विल ऑल्सो फॉलो द रूल, ARRIV, आरिवे ई विद एन एगो। Morir is an example, MORT, moth. So we'll just make it red. Then we have Parthir, it will follow the rules. देखो कितना सिंपल है। इसमें केवल आपके वनीर यानी कि हम घर पे आए, यहीं पैदा हुए और यहीं पे मर गए, केवल ये वाली तीन चीजें जो है, हम यहाँ पैदा होने के लिए आए थे और हमने हमने यहीं से जाना है, हम यहीं पर पैदा होने आए थे टू कम वनीर, यहीं पे पैदा हुए नेत्र और यहीं पे मर गए मुरीद। तो ये तीन वर्ब्स जो हैं ये तीनों के तीनों एक्सेप्शंस हैं और बाकी सब सेम चलेगा। तो वनीर का यहाँ पे वनु,
दवनु, रवनु, नेत्र का बनेगा ने और मुरीर का बनेगा मोर। और बाकी सारे ये सेम टू सेम रूल फॉलो करेंगे। दीज आर विद द, ये वाली वो वाली वर्ब्स हैं जो आपकी एत्र के साथ यूज की जाएंगी पासे कंपोजे बनाने के टाइम पर। एनी क्वेश्चंस फॉर एनीवन, फ्रॉम एनीवन? किसी का कोई क्वेश्चन? सर ये याद कैसे रहेंगी एक्सेप्शंस वाली? क्या कह रहे हो बेटा आकृति? याद कैसे रहेंगी एक्सेप्शंस वाली, क्योंकि सारी अलग है। और मतलब मूवमेंट सब में ही मतलब मूवमेंट वाले वर्ब्स आ रही हैं। आपके वॉइस क्लियर नहीं है, क्रैक हो रहा है वॉइस। हम्म। हेलो। वॉइस क्लियर नहीं है आपका। हेलो। आपको मैं फोन करूं क्या? सर एक अब सेकंड। ऑडिबल है? हाँ बेटा बताओ, क्वेश्चन क्या आपका? हाँ हाँ हाँ। नहीं याद, मैंने आपको अभी हट दिखाई ना, हट से याद नहीं हो रहा आपको? एक्सेप्शंस वाली केवल दो ही तो है, वनीर पैदा हुए और मर गए। देखो, वनीर, द वनीर, रवनीर, ये तो सारी वनीर वनीर वाली हो गई। नेत्र मतलब ने, और मुरीर मतलब मौत, बस। पैदा हुए मर गए और वनीर वनीर वनीर। कम, बिकम, रिटर्न। जहां पे भी वनीर आ रहा है बस वहीं पर लगेगा। ठीक है। हाँ, याद हो गया। हम्म। यस सर। आई थिंक नाउ इट्स क्लियर, राइट? सो हम इसको याद कर सकते हैं ऐसे, वनीर वनीर वनीर, वनीर द वनीर रवनीर, नेत्र और मुरीर। तो जो हमने हट देखी है अभी, एक बार हट फिर से देखते हैं। हट कहाँ चली गई? ये, ओके। एक बार हम फिर से देखते हैं हट को। यानी कि इसके अंदर जो ये वर्ब्स हैं इनके सबके साथ एत्र लगेगा, और सबकी जो पेपे हैं वो रूल को फॉलो करेंगे, एक्सेप्ट आपका रवनीर, वनीर और दवनीर, इन तीनों के। और नेत्र और मुरीर, नेत्र और मुरीर। सो टू वर्ब्स फ्रॉम हेयर एंड वन इज फ्रॉम हेयर, वनीर दवनीर रवनीर। सो तीन और दो पांच, केवल ये वाली एक्सेप्शंस वर्ब्स होंगी जहां पर हम उनके जो कॉन्जुगेशंस है, जैसे वनीर का वनु, दवनीर का दवनु, रवनीर का रवनु, नेत्र का ने, मोर्तीर का मॉर्त। दिस इज द फाइनल प्रोनाउंसिएशन। आई होप नाउ इट्स क्लियर टू एवरीवन। वन बाय वन बताइए मुझे आप। सबको क्लियर है? आकृति अब क्लियर है बेटा? यस सर। राशि आपको क्लियर हो गया बेटा? माने आपको क्लियर है? यस। पूजा आपको क्लियर है? ओके, पूजा की कॉल चल रही है। ओके, आपको क्लियर है साक्षी? ओके, डन। सो ये हुआ आपका। मैं थोड़ा थोड़ा स्लो चलूंगा, पासे कंपोज इट्स नॉट अ थिंग कि इसको मैं 5 मिनट में सारा खत्म कर दूं। इसमें हमें 2 या 3 दिन देने पड़ेंगे, प्रॉपर एक एक घंटा। तभी हमें समझ में आएगा। और अगर पासे कंपोजे समझ में आएगा, तभी हमें एम पारफे और प्लूस का पारफे समझ आएगा। राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। सो दीज वर द पासे कंपोजे का कंपोजिशन कैसे बनता है, एतर अवुआर के साथ पेपे लगा करके। और ये ऐसे बनेगा। ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। हाँ हाँ।
हाँ कोई बात नहीं, अभी है 4 मिनट्स। Okay. Now I'll be showing you a video over this. Sound. The screen isn't visible to me. आपको स्क्रीन विजिबल नहीं है मान्या? No. सब लोग आपको आपको सबको विजिबल हो रहा है? राशि आपको दिख रहा है स्क्रीन? राशि आपको दिख रहा है स्क्रीन? यस और नो? यस सर। यस, ओके। पूजा आपको स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। फाइन। सो माने यू कैन जस्ट डिस्कनेक्ट एंड कनेक्ट अगेन। एक बार लीव करके मीटिंग को दोबारा ज्वाइन कर लो। A new career, but unsure start? To Guesswork, your accelerator. Step, you'll get the skills, hands-on experience, and interview prep you need to launch an in-demand career and adapt to the world of AI. Each career accelerator has curated courses to build the skills employers are looking for. ओके, सबको दिखाई दे रहा है स्क्रीन? यस सर। ओके बेटा। ओके, सो ये है आपका पासे कंपोजे का एक वीडियो दिखा रहा हूं मैं, जहां पे वो थोड़ा सा समझाएंगे जो भी हमने पढ़ा भी। Il dit bonjour Richard, Samir et Widget B, bonjour tout le monde, ma péniche sur le lac Plaisant près de Phoenix, Arizona. Well, what can I say? We're going to have a look at a series of examples. दिस इज बेकार। ओके गाइस, मीटिंग को एक बार दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, मीटिंग खत्म होने वाला है। एक बार दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, फिर एंड हो जाएगा, नहीं तो फटाफट से दोबारा ज्वाइन करिए। सेम